चुनाव के ऐन मौके पे रिलीज हुई उरी और दूसरी फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में अलग तरह की राजनीति चल रही है। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं से उरी और द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर देखने के लिए कह रही है। क्या है इसके पीछे रणनीति, क्यों ऐसा किया जा रहा है, मैं आपको बताऊंगा। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल जो बीजेपी का अभी दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई थी, उसमें पूर्वी दिल्ली के सांसद महेश गिरी ने कार्यकर्ताओं का एक साथ 900,000 कार्यकर्ताओं का टिकट बुक कराया उरी फिल्म देखने के लिए, क्योंकि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को ये बताना चाहती है कि जो उरी फिल्म है वो सर्जिकल स्ट्राइक बनी है और किस तरह से प्रधानमंत्री ने डिसीजन लिया और देश हित को लेकर के और देश को लेकर के कितना चिंतित हैं, वो सब कार्यकर्ताओं को देखना चाहिए कि उनके प्रधानमंत्री कितना मजबूत इच्छा शक्ति वाला है। दूसरी तरफ जो द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर है वो कहीं ना कहीं मनमोहन सरकार के कार्यों को और उनके डिसीजन लेने के तरीके को परिलक्षित कर रही है, लिहाजा वो भी देखने के लिए कहा जा रहा है। यानी कि पिछला जो शनिवार रविवार गुजरा है उसमें पता चला कि शनिवार को भी कार्यकर्ता पहुँचे एक ही सिनेमा हॉल में और रविवार को भी पहुँचे, उनको किसी और ने टिकट दिया था। तो इस तरह से बीजेपी अपने अपने तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को भेज रही है फिल्म देखने के लिए। और फिल्म उसके पीछे उसका मकसद ये है कि जब आप फिल्म देखे रहेंगे तो उसको कंटेंट को समझ रहेंगे तो चुनाव प्रचार के दौरान आपको लोगों को बताने और समझाने में आसानी रहेगी। अब बात करते हैं द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में चूंकि मनमोहन सिंह को एक कमज़ोर और मजबूर प्रधानमंत्री दिखाया गया है, इसलिए बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को वो भी फिल्म दिखाना चाहती है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने शुरू में तो इसका विरोध किया था, लेकिन बाद में लगा कि ये विरोध करना उल्टा पड़ जाएगा या इसको बैन कराना जहाँ जहाँ उसकी सरकार है उल्टा पड़ जाएगा, लिहाजा उसने विरोध के स्वर तो कम कर दिए। लेकिन अब उसने इसकी काट भी ढूंढ ली है कि बीजेपी जब कभी मजबूर और कमजोर प्रधानमंत्री का दाव खेलेगी मनमोहन सिंह पे, तो वो अपने कार्यकर्ताओं को ये बता रहे कि आप भी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर देखिए और देखिए कि किन परिस्थितियों में कितने धैर्य के साथ तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कितने बड़े बड़े फैसले किए। मसलन मनरेगा लागू किया, मसलन आरटीई लागू किया, मसलन आरटीआई लागू किया और आधार कार्ड उन्हीं की परियोजना है। बहुत सारे, आपको याद होगा यूपीए 2 का रिजिम बदनाम हुआ था भ्रष्टाचार को लेकर के, लेकिन साथ में बहुत सारे डिसीजन, राइट टू फूड भी उसी दौर में आया था, बहुत सारे डिसीजन लिए गए थे। तो अब उसका काट जो है कांग्रेस इस तरह से ढूंढ रही है। तो एक तरह से लड़ाई जो है उरी और एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में भी होने जा रही है। तो देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।